नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल विनय क्लासेस ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम सरल ब्याज से संबंधित एक और नए टाइप का सवाल लाए हैं और इसको एकदम शानदार ट्रिक से करेंगे। बहुत ही कम समय में आप ऐसे सवाल चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न है अपना, कितने समय में 12% साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। देखो, मैं जो बता रहा हूँ ट्रिक, ये आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। आप ध्यान से देखना, जो प्रश्न है उसी से हमें उत्तर मिल जाएगा। जितना हमें प्रतिशत देगा उसी प्रतिशत को हम उल्टा करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, 12% साधारण ब्याज की दर से कोई जो धन है वो दुगना हो रहा है। दुगना हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मिश्रित धन दुगना हो रहा है। जैसे कि अगर मूलधन 1 है तो अपना ब्याज भी 1 आ रहा है और इससे अपना जो मिश्रित धन है वो 2 हो रहा है। ठीक है, 1 था मूलधन, ब्याज भी 1 हो गया। 1 पे 1 मतलब 100, अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है उस पर इतने प्रतिशत की दर लगी है और इतने समय के लिए लगा है कि वो जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर 100 रुपये हो गया। ठीक है, अब इसको सीधा शॉर्टकट में समझाऊँ तो 12% यहाँ पर दर दे रखा है, समय हमें ज्ञात करना है। 12% का फ्रैक्शन रूप क्या होगा? ये हो जाएगा, भाग दे दो आप, 12/100 कर दो, सीधी सी बात, आप आराम से निकाल दोगे। फिर ये 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, काट दो इनको। ये 4 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा 25 बार। अब 3/25 अपना आ गया है दर, और वो भी भिन्न में 3/25 आया है तो समय को हम इसका उल्टा ले लेंगे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 25/3। ये इंटू कितना करेंगे? 1, क्योंकि ब्याज हमें 1 चाहिए। इंटू करेंगे 1। अब देखना, इस बॉक्स में जो मैंने एक संख्या लिखी है ये आपका टाइम है। क्या है? टाइम। अब आप एक बार क्या करो, 25 इंटू 1/3 क्या होगा? 25/3 हो जाएगा। अब इसको भाग दो, ये 8 बार गया, 8 या 24। ठीक है, 8 या 24, 8 बार गया, फिर बचा 1, 5 लगा, सॉरी 8 या 24, फिर बचा 1, 1/3 मतलब 8 सही 1/3। ये अपना आ गया समय और ये यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है। कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं। 12% को सरल भिन्न बना दो, उसका व्युत्क्रम कर दो। लेकिन ये ट्रिक कब काम आएगी? सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक वहीं काम आएगी जब आपको मूलधन, ब्याज और मिश्रित धन इस तरह से दे रखा हो। मतलब कि 12% साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या फिर 5/9 गुना ऐसा कुछ हो तो आप आराम से कर लोगे। वरना फिर आपका सवाल अगर थोड़ा अलग होगा तो फिर उसमें ट्रिक भी अलग लगेगी। जैसे कि इस प्रश्न में देखो, कितने समय में 16% साधारण ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। मतलब सेम प्रश्न है, वहां पर 2 गुना हो रहा था, यहाँ पर 3 गुना कर देंगे। जैसे कि 3 गुने का मतलब क्या होगा कि जैसे 1 रुपये अगर अपना मूलधन था तो 2 रुपये ब्याज होना चाहिए, जिससे कि अपना जो मिश्र धन है वो 3 हो जाए। और यही तो प्रश्न में पूछा है, ब्याज कितना होना चाहिए? 2। समझ गए? अब इसको कैसे करेंगे? 16% दे रखा है भाई, तो 16% को क्या करेंगे? भिन्न में बदल दो। ये कितना हो जाएगा? 16/100 कर दो, प्रतिशत हटा दो। अब ये 4 से कटा 4 बार, ये 25 बार, मतलब कि अपना जो दर है वो 4/25 आ गई। तो समय कितना हो जाएगा? समय इसका उल्टा हो जाएगा, 25/4। और एक और चीज, इंटू में ब्याज लिखना पड़ता है, आपको पता है। इंटू में ब्याज अपना 2 आ रहा है तो इंटू में 2 लिख दिया। ऊपर वाले प्रश्न में ब्याज 1 आ रहा था तो हमने 1 से गुणा कराया। इस वाले प्रश्न में 2 आ रहा है तो 2 से गुणा कराया। तो अपना जो समय है वो यही है, 25 इंटू 2, 50/4। कितना आ गया? ये कटेगा 12 बार, 12 सही 2/4 और ये 2/4 आपस में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12 सही 1/4। ये अपना आंसर है, 12 सही 1/4। अब क्या कैलकुलेशन, इसमें ऐसे सवाल में कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप बिना पेन से भी ये सवाल कर सकते हो। 4/25 आता है, 25/4 कर लेंगे और ब्याज भी हमें 2 गुना, 3 गुना पूछा है तो 2 हमारा ब्याज हो जाएगा। मिश्रित धन 3 गुना है तो ब्याज 2 गुना हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप खुद सोच सोच के अपने मन में बोल के कर सकते हो ऐसे सवाल। एक और सवाल करते हैं, इसको मैं कराऊंगा नहीं, ऐसे ही बोल के बता दूंगा। कितने समय में 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन
किसी धन का ब्याज जो है उस धन का 4/9। अब देखो मेन चीज क्या है, 4/9 हो रहा है। किसी धन का ब्याज, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ब्याज पूछा है, मतलब कि यहाँ पर मिश्र धन दे रखा था, यहाँ पर मिश्र धन दे रखा था, 2 गुना हो जाता है, मतलब मिश्र धन 2 गुना होता है, तो ब्याज थोड़ा कम होगा जो हमने यहाँ पर ये बना के बताया आपको, ठीक है। 1 1 और 2, यहाँ पर 3 गुना हो रहा है, तो 1 तो मूलधन होगा, 2 ब्याज होगा और 3 अपना मिश्र धन होगा। पर यहाँ पर मिश्र धन नहीं दे रखा है, यहाँ पर सीधा क्लियरली ब्याज दे दिया, मतलब कि कोई चीज 1 रुपए थी, उसको हमने 10% साधारण ब्याज की दर से कितना कर दी, 4/9 कर दी मूलधन की। मूलधन अगर 9 रुपए था तो अपना ब्याज 4 रुपए प्राप्त होना चाहिए, ये ऐसा पूछ रहा है, ठीक है ना, ये ऐसा पूछ रहा है। तो हम इसको इसी ट्रिक से करेंगे। ट्रिक अपनी जो थी भाई, प्रतिशत कितना है, 10%। 10 का भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 1/10। सबको बनानी आती है, नहीं आती है तो वीडियो बना रखी है, देख लेना। 1/10। अब 1/10 को हम 10/1 से गुणा कर देंगे, और इनटू में ब्याज कितना आ रहा है, ब्याज 4/9 आ रहा है, तो ठीक है 4/9 कर लेते हैं। तो ये पूरा कोष्टक जो होगा ना अपना, ये अपना हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा, समय। गुणे में ब्याज लिखना पड़ता है, सब जगह लिखा हूं, देखो यहाँ पर ब्याज 1 आ रहा था तो मैंने 1 से गुणा कराया, यहाँ पर ब्याज 2 आ रहा था तो मैंने 2 से गुणा कराया, यहाँ पर ब्याज 4/9 आ रहा है तो 4/9 कर दिया। अब क्या आया, 10 और 4 40, ये लो 40, और नीचे आ गया 9 एकम 9/9। इसको इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 9 36, 4 बार गया 36 और फिर 40 है तो 4 शेष बचा, ये 4/9, 4 से 4/9, ये अपना आंसर, और यही तो आ रहा है। तो ये ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी इस यूट्यूब में, कोई कोचिंग वाला ऐसा नहीं बताएगा आपको ट्रिक। ऐसी ट्रिक और चाहिए, कमेंट करो, आपको जो जैसा भी सवाल हो आप कमेंट करो, आपको जितनी शानदार और शॉर्टकट ट्रिक होगी आपको उस सवाल की ट्रिक मिल जाएगी। ये ऐसे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।